चलिए, आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे आज नालंदा विश्वविद्यालय के में बहुत अच्छी जानकारी लेंगे। और आप लोगों को यहाँ से इस वीडियो को देखने के लिए आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, जिसके बारे में नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा कुछ आप लोग को जानकारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला तथ्य हम पढ़ते हैं। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जो आप लोग को निम्नलिखित है। चलिए पहला हम लोग याद करेंगे नालंदा भारत के प्राचीन मगध राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है। यह पटना से करीब 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बिहार शरीफ के पास है। बिहार शरीफ के पास है। तो पहला फैक्ट क्या लिखे हम लोग, नालंदा भारत के प्राचीन मगध राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ है और ये पटना से करीब 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बिहार शरीफ के पास है। पहला फैक्ट हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए हैं। दूसरा फैक्ट हम लोग को लिखेंगे यहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है, प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था जिसकी स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में किया था। देखिए दूसरा फैक्ट क्या लिखे हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था ये, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में किया था। दूसरा फैक्ट हम लोग का हो गया है। अब तीसरा फैक्ट पे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे नालंदा महाविहार को यूनेस्को ने 2009 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये हम लोग का 3 फैक्ट हो गया। नालंदा महाविहार को यूनेस्को ने 2009 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म के साथ साथ हीनयान बौद्ध के साथ साथ
अन्य धर्म भी अन्य धर्म भी अन्य धर्म में अन्य धर्म भी ज्ञान अर्जित करते थे अर्जित करते थे। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म के साथ साथ हीनयान बौद्ध धर्म और अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पढ़ते थे, ठीक है, या ज्ञान अर्जित करते थे, ठीक है। पश्चिमा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 के आसपास शिक्षक थे, ठीक है। ये हम लोग का 5 पॉइंट हो चुका है। देखिए एक बार फिर से आप लोग बता देते हैं। पहला है कि नालंदा भारत के प्राचीन मगध राज्य में एक बौद्ध मठ था और यह पटना से करीब 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बिहार सभी के पास है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग का है नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था जिसकी स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में किया था, ठीक है, ये भी सही है। अगला हम लोग का फैक्ट है कि नालंदा महाविहार को यूनेस्को ने 2009 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म के साथ साथ हीनयान बौद्ध धर्म और अन्य धर्म के लोग भी यहाँ ज्ञान अर्जित करते थे या पढ़ते थे। अगला पश्चिमा क्वेश्चन है, पश्चिमा फैक्ट इसका कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 के आसपास में शिक्षक मतलब रहते थे वहां पर, ठीक है। ये 5 पॉइंट हम लोग का हो चुका है और आगे आप हम लोग का पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऑफ कर लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद आप लोग को हम छठा पॉइंट से बताएंगे आप। तो हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है, और हम लोग चलेंगे छठा पॉइंट पर, ठीक है। छठा पॉइंट है नालंदा में चीनी यात्री हैंसांग ने 7वीं शताब्दी में आए और वो एक साल एक छात्र और एक शिक्षक के रूप में रहे। मतलब नालंदा में चीनी यात्री हैंसांग भी आया था जो 7वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, और वह एक साल एक छात्र और शिक्षक के रूप में रहे थे, ठीक है। यहाँ एक साल रहा, एक छात्र के रूप में भी रहा और एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ ये रहे थे। 7वां पॉइंट है नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध शारिपुत्र का जन्म हुआ था। ये हम लोग का 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे नालंदा शब्द की उत्पत्ति नालम, जिसका मतलब होता है कलम, ठीक है, यह द नालंदा से हुई है।
से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला। ठीक है, ज्ञान देने वाला। 9वां पॉइंट चलेंगे। ठीक है, 9वां पॉइंट चलेंगे, इसमें बताएंगे बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया। देखिए छठा पॉइंट हम अब देखा देते हैं क्या क्या लिख दिए कि नालंदा में चीनी यात्री हंसांग ने 7वीं शताब्दी में आए थे और वह एक साल एक छात्र और एक शिक्षक रूप में रहे। ठीक है, फिर आगे क्या कि नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र था, उसका जन्म हुआ था। फिर नालंदा शब्द की उत्पत्ति नालन माने कलम होता है, इसका मतलब दया नालंदा मतलब ऐसे हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। ठीक है, फिर बख्तियार खिलजी नाम के एक शासक था और 1193 इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को किसने मतलब नष्ट कर दिया था। और यहाँ पर कहा जाता है कि मतलब ये बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था कि मतलब इसका एक समय ऐसा था ना कि इसका तबीयत खराब हो गया था बख्तियार खिलजी को। ठीक है, तो उसके मतलब जितना भी उसके पास जो भी मतलब इसको उपचार करने वाला लोग था, उसको उपचार नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मतलब इलाज कर लेकिन वह सही नहीं हो रहा था, उसका जो भी तबीयत होता है वो सही नहीं हो रहा था, इसलिए वह मतलब एक मतलब विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मुनि रहता था, वो भी इलाज किया तो उससे वो ठीक हो गया था। यही इसलिए वो मतलब समझ गया कि हम लोग से ज्ञानी वही लोग है, तो इसलिए उसको मतलब ज्ञानी लोग को समझने मतलब उस लोग को अपना अधिकार एक बोला था, बहुत पढ़ लिख रहे हैं लोग, तो इसलिए उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देने के लिए बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय गिरा दिया था। और यहाँ कहा जाता है कि बहुत मतलब लाइब्रेरी बहुत किताब था, बहुत जल गया था किताब था। ये बहुत ही मतलब हमारे बिहार के साथ ये दुर्भाग्य बात कहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो भी नालंदा विश्वविद्यालय था उसको हम लोग नष्ट कर दिए थे ये बख्तियार खिलजी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम रहने देते हैं और कुछ और आगे आप लोग को ऐसे ही न्यू कोई टॉपिक लाएंगे, उस पर आप लोग को अच्छी तरीके से नॉलेज देंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे, जिससे आप लोग को भी कुछ जानकारी होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।